दोस्तों, पैसे बचाना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम अपने इनकम का हर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप हर महीने बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने 3 दोस्तों से मिलवाता हूँ, राम, अजय और रोहित से। राम 25 साल का है और हम में से ज्यादातर लोगों की तरह पैसा खर्च करना पसंद करता है। वह पैसा नहीं बचाता क्योंकि उसके पास एक स्टेबल नौकरी है जो उसके ईएमआई, कार और हाल ही में खरीदे गए नए आईफोन सहित उसके सभी खर्चों को कवर करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, राम की शादी हो जाती है और वह पिता बन जाता है। अब उसे न केवल अपने बल्कि अपने बच्चे और शायद अपने पत्नी के खर्चों को भी पूरा करना होगा। मगर पिछले 5 सालों में उसकी सैलरी सिर्फ 15% बढ़ी है और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है उसकी सैलरी बढ़ती जाती है, लेकिन उतना नहीं जितना कि उसके खर्च चल सकें। इसी तरह कई सालों बाद राम रिटायर होने का फैसला लेता है, लेकिन वो पाता है कि उसने कोई पैसा बचाया ही नहीं है, इसीलिए उसके पास काम करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। राम को अपने 60 से 70 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। मेरा दूसरा दोस्त अजय 60 साल का हो जाता है तो वह खुद को राम की स्थिति में नहीं देखना चाहता, इसलिए वह अपनी सैलरी का 10% पैसा बचाने का फैसला करता है और सोचता है कि वह 65 साल तक काम करना बंद कर देगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। 40 साल बाद यह मानते हुए कि उसकी सैलरी हर साल 3% बढ़ेगी तो वह 62 लाख रुपए बचाने में कामयाब हो जाता है। जाहिर है दुनिया घूमने और अगले 20 साल के लिए अपने खर्चों को कवर करने के लिए ये पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन कम से कम राम से काफी बेहतर है। अब हमारा तीसरा दोस्त रोहित, इसको भी सेम सैलरी ही मिलती है, लेकिन रोहित को पता चलता है कि सैलरी का सिर्फ 10% बचाने से वह जल्दी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएगा। तो रोहित एक अलग तरीका अपनाने का फैसला करता है। वह अपनी सैलरी का 10% बचाने के बजाय 25% बचाता है और साथ साथ उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करता है। वह अपनी सैलरी से मात्र 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट करता है, भले ही उसकी सैलरी हर साल 3% बढ़ रही हो। केवल 10 साल के अंदर ही उसके पैसे 23 लाख रुपए हो गए। अब रोहित चाहे तो इस पैसे को निकाल सकता है और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वह इस पैसे को नहीं निकालता और इन्वेस्ट ही रहने देता है। अब जो उसकी लाइफ बची है उसमें वह बिल्कुल भी सेविंग नहीं करता, लेकिन जब वह रिटायर हो जाता है तो वह देखता है कि उसके 23 लाख रुपए 6.92 करोड़ रुपए बन चुके हैं। यदि हम तीनों दोस्त की तुलना करें तो रोहित पहले ही फाइनेंशियल फ्री हो चुका होगा, या फिर उसके पास रिटायर होने के लिए कुछ अद्भुत होगा जो रोहित को बाकी 2 दोस्तों से अलग करता है। वह ये है, वो जानता था कि अगर वह अपने जीवन के 10 साल छोड़ देगा तो वो अपनी बाकी बची लाइफ अपने शर्तों पर जी सकेगा। तो पहला टिप ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप सेविंग क्यों करना चाहते हैं। बहुत से लोग कुछ समय बाद ही सेविंग करना बंद कर देते हैं क्योंकि वे ठीक से नहीं देख पाते कि वे सेविंग क्यों कर रहे हैं। आपका गोल एक शानदार शादी या एक नई कार के लिए सेविंग करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप इस कार को पा लेंगे तो आप सेविंग करना बंद कर देंगे और फिर से पहले जैसी स्थिति में आ जाओगे। इसलिए आपका लास्ट गोल फाइनेंशियल फ्री होने का होना चाहिए। दूसरा टिप, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पैसे बचाने के तरीकों में से एक है पहले खुद को पे करना। किसी और चीज पर पैसा खर्च करने से पहले अपने इनकम का 20% पैसा अलग रखें। यदि आपके पास पहले से सेविंग अकाउंट नहीं है तो एक अलग सेविंग अकाउंट बनाएं और अपने पैसों को उसमें डालें। अपने सेविंग को टैक्स की तरह समझें, किसी भी सिचुएशन में इसे खर्च ना करें। इस पैसे को आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा टिप, नो योर एक्सपेंसेस। अच्छे तरीके से पैसे बचाने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अगले 30 दिनों के लिए अपने सभी खर्चों को ट्रैक करना शुरू करिए। आपके द्वारा हर किए गए लेन देन को लिखें, चाहे वह एक कप कॉफी हो या किसी आवश्यक चीज का बिल। महीने के अंत में अपने खर्च को एनालिसिस करें और उन खर्च को देखें जिसे आप कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रोज एक कप कॉफी खरीदने के बजाय आप अपनी कॉफी घर पर ही बनाकर कुछ पैसे बचा सकते हैं। चौथा टिप, टू डिले। किसी भी चीज में देरी करना एक बुरी आदत हो सकती है, लेकिन जब पैसे बचाने की बात हो तो यह फायदेमंद हो सकता है। बिना सोचे समझे खर्च करना आपकी सेविंग को बंद करा सकता है। इससे बचने के लिए बिना किसी आवश्यक चीज को खरीदने में देरी करें। कोई भी इम्पोर्टेंट खरीदारी करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या सच में आपको इसकी जरूरत है या फिर आपको सिर्फ ये पसंद है इसलिए आप इसे खरीद रहे हैं। खरीदने से पहले कम से कम 72 घंटे सोचें। समय के साथ आप पाएंगे कि आप जिसे खरीदने वाले थे उसके बिना भी आप रह सकते हैं, उसे खरीदने की जरूरत नहीं थी। 5वां टिप,
यूज कैश। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करने के बजाय आपको कैश यूज करना चाहिए। जब आप कैश से खरीदारी करते हैं तो आप रियल में देखते हैं कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, जिससे आप अपनी खरीदारी में पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। जबकि कार्ड में अधिक पैसा खर्च करना आसान है, क्योंकि आपको उस समय बाकी बचे पैसों के बारे में पता नहीं चलता। कैश का उपयोग करके आप अपने बजट में रहने की कोशिश करते हैं और फालतू की चीजों को खरीदने से बचते हैं। यदि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो पैसे बचाने के लिए डिसिप्लिन और कोशिश करने की जरूरत होती है। यदि आप इन 5 टिप्स के साथ 2 से 3 महीने गुजार लेते हैं तो आप कुछ समय में ही अपने फाइनेंशियल गोल को पाने के रास्ते में होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।